वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी और किस तरीके की फीलिंग्स आप दोनों के बीच में रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो देखते हैं आपकी लव मैरिज। यहाँ पे स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स। नेक्स्ट आ रहा है द यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, ट्रस्ट। और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स, पोस्टपोनमेंट। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे जो है पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। यहाँ पे लियो है, लिब्रा है, जेमिनाई है, एक्वेरियस है, टॉरस एनर्जी है और जेमिनाई मैंने बोल दिया था, ठीक है। और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, आप किसी लाइफ टाइम को या लाइफ पीरियड को या किसी लाइफ के फेज को कंप्लीट करोगे। जब आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद जो है आप इस पर्सन से मिलोगे। अब ये हो सकता है आपने जो है XYZ सिटी से जो है किसी और सिटी में गए हो काम के जरिए, ये हो सकता है, या कोई और जो है वो रीजन बने, कंट्री भी चेंज हो सकती है यहाँ पे, तो वहाँ पे कोई ना कोई रीजन बनेगा, खासकर वर्किंग या स्टडी पीरियड हो सकता है कि आप जो है वहाँ पे कोई ना कोई रीजन आपका बनेगा जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है, आप दोनों जो है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली सिचुएशन है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादातर केसेस में कि आप जो है एक फेज को खत्म करके, अब ये भी हो सकता है कि आप जो है रिलेशनशिप में आने के मूड में ही नहीं होगे, लेकिन फिर भी जो है ये चीज आपकी एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो सकती है या एक जो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होती है उससे जो है वो स्टार्ट होगी। और आप दोनों ही इस तरीके से फील करोगे कि आप दोनों जेन्युइनली एक दूसरे की केयर करते हो और इसमें जो है वो लंबा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि 2 हफ्ते में या 2 महीने में जो है ये चीज हो जाएगी। आप फील करोगे कि जेन्युइनली कि एक दूसरे के लिए खुशी जो है वो महसूस करते हो, आप खुश हो तो वो भी खुश है, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। जब आपका ये जो फेज है, जो कह सकते हैं एक जो लोनलीनेस का फेज होगा या फिर सिंगलहुड का फेज होगा, जब आप अकेलापन महसूस करना कम कर दोगे, अपना काम ज्यादा करोगे और अपने आप को जो है आगे अपलिफ्ट करना पसंद करोगे, उस चीज में जो है आप जब लाइफ में आगे बढ़ोगे तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। दूसरी चीज है कि यहाँ पे ये चीज है कि आप दोनों फेयर बैलेंस्ड पर्सन रहना पसंद करोगे। जो बोलना है वो सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, या ये कह सकते हैं कि इतने ज्यादा झूठ बोलना, ड्रामा क्रिएट करना, माइंड गेम खेलना, ये सब नहीं होगा यहाँ पे। हो सकता है, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, आप इंटरनेट के थ्रू मिलो या फिर जो है आप ट्रैवलिंग के थ्रू मिलो। अब ट्रैवलिंग जो है वो एयरपोर्ट पे भी हो सकती है, मतलब एरोप्लेन से भी हो सकती है, बस भी हो सकती है, मेट्रो भी हो सकती है, कैब भी हो सकती है, या फिर आप कहीं XYZ जैसे जिम में ही जा रहे हो तो वहां पे ये पर्सन भी आने लगते हैं। तो वहां पे इस तरीके की यहाँ पे मुझे एनर्जी महसूस हो रही है। यहाँ पे आप दोनों की फीलिंग्स ऐसा रहेगा कि आप दोनों को एक थोड़ा सा अट्रैक्शन महसूस होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके आसपास है, लेकिन फिर भी आपकी नज़र और इस पर्सन की नज़र आपके ऊपर पड़ेगी। और ये नहीं है कोई कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है यहाँ पे, नहीं, ये जो है आपकी एनर्जेटिकल लेवल का अट्रैक्शन होगा। ये पर्सन आपके सोल ट्राइब होंगे, आपको खुद ब खुद पसंद आएगा इनसे बात करना, समय बिताना इस पर्सन के साथ, और आपको भी ऐसा लगेगा कि ये चीज सही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ कप्स है, लवर्स है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि एनर्जेटिकल लेवल का एक कह सकते हैं खिंचाव महसूस होगा, या फिर आप दोनों को ऐसा महसूस होगा कि जेन्युइनली जो है आप लोग फील करते हो, तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। फिर उसके बाद जो है कुछ 6 महीने में जब आप लोग सीरियस बातचीत जो है वो शुरू कर दोगे, उसके 6 महीने बाद जो है, 6 या 7 महीने बाद जो है वो आपको प्रपोजल दे देंगे और वो कहेंगे कि आप जो है वो जेन्युइनली उनके लिए मैटर करते हो या आपकी वो केयर करते हैं, तो ऐसा वो सोचेंगे और आपको वो ये चीज कहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपकी ब्लैक एंड वाइट लाइफ को जो है वो कलरफुल बना देंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डिपेंडेंट होंगे, आप अपने आप में बहुत कलरफुल हो, लेकिन आपको ज्यादा उम्मीद नहीं रही होगी रिलेशनशिप से,
लोगों में, सोसाइटी में आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा होगा और ये पर्सन जो है वो उस चीज को रॉन्ग साबित करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको सिक्योरिटी देना चाहेंगे जो आपको या तो मिली नहीं होगी कभी पास्ट में, या जिस भी तरीके की सर्कमस्टांसेस रहे हो, तो ये पर्सन आपको सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी देना पसंद करेंगे और वो चीज़ जो है वो एग्जिस्ट करेगी लॉन्ग टर्म तक, जब तक भी आप लोग एक हेल्दी लाइफ जीना चाहो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। अब आते हैं इस चीज़ पे कि ये लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। मैं यहाँ पे कहूँगी कि दोनों का एक मिक्सचर होगा। ये पर्सन आपको पसंद करेंगे, आप जो है थोड़ा रेजिस्ट करोगे शुरुआत में कि नहीं, मुझे जो है वो ज़्यादा बात नहीं करनी है, तो आप हाय हेलो बेशक करोगे लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करोगे। और ये पर्सन जो अपने घर में बताएंगे, अपनी बहन को हो सकता है, अपनी मम्मी को हो सकता है, या जो भी घर में हो उनको बताएंगे और फिर जो है वो आपके बारे में जानकारी निकालेंगे और आपके पेरेंट्स के थ्रू ही जो है वो आपकी तरफ आना चाहेंगे। तो एक इन शॉर्ट कहा जाए कि ये जो है वो अरेंज मैरिज ही होगी, लेकिन हाँ, ये आपको बहुत लंबे समय से जो है वो पसंद कर रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे एनर्जेटिक पुल जो है वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे दोनों में ही जो है कपल है, ये पर्सन प्रोटेक्टिव रहेंगे। एनर्जेटिक पुल है, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जेन्युइनली फील करोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है कि आप दोनों ही एक तरफ अट्रैक्ट भी होगे और एक दूसरे के साथ भी आना चाहोगे। यहाँ पे पहला आ रहा है सोलमेट। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो यहाँ पे ये चीज है कि ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में अपने आप जो है वो एंटर होंगे। आप बस जो स्पिरिट है अपनी उसको बिलीव करना या गुड रखना ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट आर फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ द फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो यहाँ पे जो आपकी जो फ्रेंडशिप है वो जो है एक रिलेशनशिप में तब्दील होगी और उसमें जो है आप बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाओगे एक दूसरे को। तो एक जो ड्रीम वर्ल्ड होता है ना, हालांकि ड्रीम जो है वो उसको रियलिटी में क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है, सुनने में भी अजीब लगता है कि ऐसा भी कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज एग्जिस्ट करेगी और ये चीज अपने आप स्मूथली, जैसे पानी है तो पानी को अपना रास्ता बनाने के लिए ना कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता, वो अपना रास्ता खुद बनाता हुआ चला जाता है। तो उसी तरीके से आपकी लाइफ भी जो है वो क्रिएट होगी, सब कुछ अपने आप क्रिएट होगा, यहाँ पे आपके एफर्ट्स नहीं लगेंगे। ये पर्सन आपको पसंद करेंगे, वो जो है अपने घर में आपसे आपके बारे में बात करेंगे और वो जो है आपके थ्रू आएंगे। आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि आप लॉन्गिंग तो रख रहे हो। लॉन्गिंग मतलब आप चाहते तो हो कि रिलेशनशिप में आना, लेकिन डर भी रहे हो। तो आपको यहाँ पे एक रिस्क जैसा लगेगा बेशक शुरुआत में, लेकिन ये रिस्क जो है वो आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। हिडन ट्रूथ, अभी तक जो है वो ये सच्चाई सामने नहीं आई है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या लाइफ में जेन्युइनली चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है करेज, लेट लव फाइंड द वे, यहाँ पे ये चीज अपने आप हो जाएगी। और नेक्स्ट आ रहा साइकिक एबिलिटीज, आप दोनों ही जो है वो स्पिरिट सेंस में या एनर्जेटिक लेवल पे बहुत ज्यादा एक अटैचमेंट फील करोगे। और नेक्स्ट आ रहा टैलेंटेड, तो आप दोनों ही जो है वो टैलेंटेड होगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है मुझे एंजल का फेदर आया है और प्रिंसेस का क्राउन आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरीके से ट्रीट करोगे। और यहाँ पे एंजल का जो फेदर आया है वो प्रोटेक्शन को दिखाता है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ कुछ धोखा होगा या ये होगा, वो ईश्वर होने नहीं देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। वेन यू से नथिंग एट ऑल, रॉनन क्रीटिंग का। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जहनसीब हंसी तो फंसी मूवी का। एक और देख लेते हैं, जिया धड़क धड़क कलयुग मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रहेंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी किस तरीके की मैरिज। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द सन, इनोसेंस।
लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे करेज, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फ्लावरिंग। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द फूल। ओके, इक्वेरियस एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, ये पर्सन जो है आपकी तरफ एक अरेंज मैरिज की थ्रू ही आएंगे ज्यादातर केसेस में। जैसे पाइल नंबर 1 में था, ये दोनों चीजें थी पाइल नंबर 1 में, लेकिन यहाँ पे जो है मुझे ज्यादातर अरेंज मैरिज का ही ऐसा फीलिंग आ रही है। और शुरुआत में जो है आप दोनों के मन में जो है मतलब ऐसे यहाँ पे लोग हैं जो हमेशा से सिंगल रहे होंगे, उस पर्सन के पास या आपके पास ज़्यादा समय नहीं मिला होगा किसी रिलेशनशिप में एंटर करने का, या आप ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं हो रहे होगे, क्योंकि दोनों ही जो है वो कैरियर ओरिएंटेड या गेट गोअर हो। तो जो चाहिए वो क्रिएट करना है, और ये चीज़ जो है वो क्रिएट करके रहनी है। तो आप जो है कैरियर ओरिएंटेड रहे होंगे। हो सकता है दोनों के जो है कैरियर बिल्कुल अलग अलग हों, लेकिन उसमें मेहनत लगती है। हालांकि हर कैरियर में मेहनत लगती है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों ही काफ़ी हद तक इस तरीके की फीलिंग है कि आप दोनों अच्छा कर रहे होगे अपने कैरियर बेस में या फाइनेंशियल तरीके से, तब जो है आप दोनों की यहाँ पे शादी हो रही है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट जो है वो 29 से लेकर 35 की रेंज में रहेगा। 35 37 इवन कह सकती हूँ मैं, क्योंकि सोसाइटी जो है वो ट्रांजिशन में आ गई है, तो मैं उस हिसाब से एज को लेकर चल रही हूँ। और ये पर्सन जो है वो आपको ऑलमोस्ट जो है वो 7 से 17 महीने में मिलेंगे। अगर आप इस समय फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में और चाहते हो कि सेटल होना चाहिए या फैमिली क्रिएट करनी चाहिए, तो वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। 7 से लेकर 17 मंथ्स के बीच में आपको ये प्रपोजल आएगा। अब ये जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पेरेंट्स हैं, अगर वो रिटायर नहीं हुए हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं, तो उनके थ्रू आएगा। और अगर वो काम कर रहे हैं तो ऑफिस के थ्रू भी आ सकता है, या आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ के थ्रू भी आ सकता है। तो इस तरीके की आप एनर्जी है। फीलिंग्स में ये रहेगा कि शुरुआती समय में जो है आप दोनों अच्छी तरीके से वाइब कर पाओगे, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो पाओगे, एक फ्रेंडशिप वाली जो है सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होगी। आप भी ऑप्टिमिस्टिक हो, ये पर्सन भी ऑप्टिमिस्टिक है, और दोनों का एक मेन सेम गोल है कि हमें जो है अपनी लाइफ को क्रिएट करना है। ठीक है, तो जब क्रिएशन वाली बात आ जाती है ना, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स वर्गो एनर्जी है, यहाँ पे जो है आप सेल्फ मास्टरी कर रहे हो कि लाइफ में जो है ये नहीं कि किसी के ऊपर डिपेंड होना है, अपनी लाइफ भी क्रिएट करनी है, फैमिली भी रखनी है, जिम्मेदारी भी निभानी है, प्लस खुशी भी होनी चाहिए। तो वो चीज़ आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, और आप उस चीज़ का बूम जो है वो यहाँ पर देखोगे। यहाँ पे स्टार भी आया है, आपकी हीलिंग होगी। जो भी आपको कभी किसी ने कुछ कह दिया हो, ताना मार दिया हो कि आपकी शादी जो है वो लेट हो रही है, या तुम में कुछ कमी है, सोसाइटी कुछ भी बोलती है, कुछ ना मिले तो फालतू में फ्री में ज्ञान है, तो वो वाली चीज़ जो है वो आप उस चीज़ को हील करोगे। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे मुकाम पे जाओगे। आप जो भी कर पा रहे हो वो बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे, और उस चीज़ में जो भी आपके ड्रीम्स है, खासकर एम्बिशंस को लेकर, कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर मेरी शादी हो जाती है तो मैं जो हूँ मेरा कैरियर जो है वो ठहराव में आ जाएगा। खासकर अगर आप एक गर्ल हो, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। ये पर्सन पसंद करेंगे कि आप भी जो है कुछ कर रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो, और उस चीज़ का जो है बेनिफिट भी जो है उन्हें भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, हालांकि डिपेंड करता है आप दोनों की सर्कमस्टांसिस पे और मर्जी पे। आप दोनों ही जो है वो एक तरीके एक साथ जो है वो कोई ना कोई बिजनेस जो है वो क्रिएट कर दो। तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो फूल है। एक जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, और स्टेबल जो रिलेशनशिप आप दोनों का रहेगा। मतलब जैसे कोई बाहर वाला कुछ कह भी दे ना, जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ एक समझाने के लिए कह रही हूँ कि XYZ जो है वो आपको सिर्फ चिढ़ाने के लिए कोई कह दे कि आपके हस्बैंड जो है या वाइफ जो है वो वहां जाके किसी से बात कर रहे, तो ज्यादातर लोगों का रिएक्शन ये होगा कि पता करो कि कौन है कौन नहीं है, एंजाइटी सी होगी या इनसिक्योरिटी होगी। आपका ये होगा कोई बात नहीं, वो मुझे आके खुद बता देंगे कि मैंने किससे बात करी, किससे नहीं बात करी। तो ये इस तरीके का जो मेंटल सुकून होता है ना, सिक्योरिटी होता है, आपको पता होता है। सामने वाला कहेगा कि आपके हस्बैंड ने या वाइफ ने चीटिंग करी, वो आप कहोगे कि कोई बात नहीं, कर ली ना, मेरे साथ हो रही है ना, तुम चिंता मत करो। तो आपका जो रिएक्शन होगा ना, वो सामने वाले को देखकर ऐसा लगेगा कि जेन्युइनली वो लोग इतने ज्यादा मतलब डिवोटेड हैं एक दूसरे के लिए, या इन्वेस्टेड हैं इमोशनली इस तरीके पे। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। तो अरेंज मैरिज भी जो है वो ऐसा महसूस होगा कि
सच में डिवोशन जो है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। डिवोशन मतलब भक्ति भावना। भक्ति भावना यूजुअली हम ईश्वर के लिए कर देते हैं, यहाँ पे मैं इंसानों के बीच में जो 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 प्योरिटी है, जो सिंसियरिटी है, सिंसियरिटी कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो जो सिंसियरिटी है वो कोई और ले नहीं पाएगा। तो इस तरीके की चीज़ है यहाँ पे। और आप दोनों की अरेंज मैरिज ही होगी, लेकिन ये जो रिश्ता होगा वो खूबसूरत होगा, क्योंकि आप दोनों समझदार हो और आपको पता है कि कितनी किसको स्पेस देनी है। ऐसा नहीं होता कि कभी कोई लड़ाई ना हो, सबकी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस चीज का मन मुटाव रखना, या फिर जो है मन में इज्जत ना रहना, या फिर जो है वो गलत काम करना, वो चीज यहाँ पे नहीं है और कभी भी इस तरीके से नहीं होगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है एक पर्सन जो है वो थोड़े सीरियस होंगे, और जो एक पर्सन है वो थोड़े से नटखट होंगे। अब दोनों हो सकते हैं, अलग अलग जेंडर के हिसाब से देख लेना। और यहाँ पे जो ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे। चलिए देखते क्या आ रहा है। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। और नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। यहाँ पे ये चीज़ है, लाफ्टर है, यहाँ पे खुशियाँ हैं, और आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। जो भी आपके बचपन में रहा हो, जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज रही हो, लेकिन खुशी यहाँ पे रहेगी और फ्रीडम रहेगी। ये नहीं है कि एक दूसरे को पकड़ पकड़ के पीछे खींच रहे हो, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे नहीं है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है बाउंड्रीज, नेक्स्ट आ रहा है इनर पीस, ओके, शांति रहेगी मन में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, तो एक दूसरे के लिए भी रिस्पेक्ट रहेगी, अपने लिए भी जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी। इंटीमेसी बहुत अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो उसको फटाफट जो है वो रिजॉल्व कर लोगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डिवाइन मेस्कुलिन, तो डिवाइन मेस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे रहेगी। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव जो है वो क्रिएट होगा। यहाँ पे प्लैनेट्स की ये जो है वो बहुत ज्यादा, यूनिवर्स जो है वो आपको बैकिंग दे रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है एंजल का फेदर है, ईश्वर भी जो है आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं क्या आ रहा है। यू आर ब्यूटिफुल, जेम्स ब्लंट का बहुत प्यारा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दिल विल प्यार व्यार, शागिर्द मूवी का है, देख लेना कौन सा गाना है ये। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मौला मेरे मौला, अनवर मूवी का। तो वो जो एक डिवोशन मैंने कहा है ना, वो इस गाने में, अगर आपने नहीं सुना है तो ये गाना जाके जरूर सुनना। अनवर मूवी का है मौला मेरे मौला। तो उस तरीके का लव जो है वो क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है, और उसी तरीके का चीज अपने आप क्रिएट होगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों में जो है वो ये चीज एग्जिस्ट करेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।